काजू पतीला है। पढ़ें, आगे जिंदगी में तरक्की करें, अगर हमसे कोई गलती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हैप्पी जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और हमारा खाना बनाने का सारा सामान आ चुका था। पतिदेव ने सारा जो भी हमने मंगवाया हुआ था वो सब चीज़ें लेकर के आ गए थे। सोचा तो था कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो क्या क्या बनता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आ गए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स, साथ में है कुट्टू का आटा और ये चीनी भी ख़त्म हो रही थी तो ये वो भी लेकर के आ गए थे। साबूदाना है और चलिए अभी क्या क्या बनाना है शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं साबूदाना बना रही हूँ क्योंकि भिगोया नहीं था ना, भिगोया होता तो जल्दी पक जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा देसी घी में इसे बहुत ही कम आंच पे अच्छी तरह से भून लूँगी। उससे क्या होगा कि ये बहुत जल्दी पक जाएगा और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो जैसा भी आपने देखा ना, थोड़ा सा ये फूल गया जब मैंने इसको इस तरह से भुना। तो बाकी फिर इसमें डाल दिया ये दूध और गैस को रख दिया बिल्कुल लो फ्लेम पे। मैं क्या बाकी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रूट्स भी लेकर के आए थे तो ये तो सारे हमने अलग ही रख दिए कि ये हम लोग वहीं पे भोग में रखेंगे। और बाकी फिर ये बन रहा है जी, ये लस्सी है और थोड़ा इसमें दही भी मिलाया हुआ था। तो ये इसमें हमने बेसन ऐड करके इसको अच्छी तरह से फेंट लिया। ये कड़ी बना रहे हैं तो ये मसाले इसमें तैयार कर रहे थे। तो इसमें देखिए राई है, मिक्स मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची, अजवाइन, ये सब चीज़ें सब घोल करके पेस्ट बना लिया। यहाँ पे कड़ी पत्ता कढ़ाई में ऑयल डाल करके अच्छी तरह से भूनने के बाद जो मसाले का पेस्ट हमने तैयार किया था वो ऐड कर दिया। आज बिल्कुल भी प्याज लहसुन का हमने इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। पहली बार खाना इस तरह से बन रहा है और आपको पहले बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। एंड में रिव्यू भी लेंगे सबके। तो जो हमने ये छाछ तैयार की थी तो वो भी ऐड कर दी। अदरक मैं पहले डालना भूल गई थी तो ये मैंने ऊपर से ही डाल दिया। और साथ में फिर बाकी जो मेवे आए थे और खीर की तैयारी भी चली हुई है। मेवे से हम लोग बर्फ़ी बनाने वाले हैं जो कि फिर कान्हा जी के उसमें भोग में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले तो ड्राई फ्रूट में मैंने नारियल को अच्छी तरह से घिस लिया, ग्रेट कर लिया। और साथ में फिर ये बादाम में क्या कूटने की जगह में जो पतला वाला हिस्सा होता है ना इसका ग्रेटर का, तो उसी में ग्रेट कर लिए। बाकी फिर सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो भी ऐड करूँगी। तो ये किशमिश ऐसे ही मैंने इसमें ऐड कर दी। और बाकियों को मतलब मैं भूनने भी वाली थी ड्राई फ्रूट्स को, तो वहाँ से भी फिर थोड़ा सा कूट करके वो भी इस्तेमाल कर लूँगी। और ये फिर मीठी सौंफ भी इसमें मैंने ऐड कर दी क्योंकि पहले नहीं ऐड की थी। अच्छा फ्लेवर आता है मीठी सौंफ का भी। और काजू को मैं क्या थोड़ा सा कूट लेती हूँ इस तरह से। तो ये कुंडी में लेकर के थोड़ा इसको कूट लिया और ये भी ऐड कर दिए इधर ही। मेरे पास मखाने थे लेकिन उसका मैंने ये पाउडर बना दिया था। उसको पहले थोड़ा रोस्ट करके ड्राई रोस्ट किया था, घी में नहीं। फिर ये पाउडर ही मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये सारे ड्राई फ्रूट ऐड करके फिर बढ़िया सी खीर हमारी बन जाएगी। बड़े ही चाव से आज कान्हा जी के लिए सारा भोजन तैयार किया जा रहा था। मतलब कि मैंने ना सबको हिदायत दे रखी थी कि किसी भी चीज़ को मुंह में नहीं लेना है, जब तक हम चढ़ा नहीं लेंगे तब तक कोई भी चीज़ उठानी नहीं है, खानी नहीं है। तो शानवी और मृदुल भी इधर ही थे लेकिन किसी चीज़ को उन्होंने भी हाथ नहीं लगाया और बड़े चाव से देख रहे थे कि क्या क्या बन रहा है। तो ये देखिए कड़ी बन गई है और खीर में भी चीनी डाल दी तो ये ऑलमोस्ट तैयार ही थी। बाकी थोड़ा घना होने के लिए उसको रख दिया था लो फ्लेम पे। दूसरी तरफ यहाँ पे फिर जो बर्फ़ी बननी थी उसके लिए फिर मैं ये सारे के सारे जो मेवे लेकर के आए थे इनको घी में थोड़ा भून रही थी। और बनाना में कुछ और तरह से रही थी लेकिन बन कुछ और तरह से गई, लेकिन हाँ बनी बहुत ही स्वादिष्ट। मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या क्या किया मैंने। तो ये देखिए पहले तो बादाम और ये काजू अच्छे से भूनने के बाद इनको साइड कर दिया। फिर ये मेरे पास जो बीज थे ना ये सारे इकट्ठे ही थे। यहाँ पे एक गलती होगी कि जो चिया सीड्स थे ना वो अलग कर देने थे क्योंकि उनका टेस्ट थोड़ा अलग आता है। बट ये मिक्स करके ही रखे होते हैं ना हमने डब्बे में, तो सारे ऐसे ही फिर भून दिए।
फिर ये थोड़ा सा जो नारियल का बुरादा है ग्रेट किया था मैंने, तो ये भी मैंने यहीं पे डाल दिया। और बड़ा टेस्टी हो जाता है जब घी में इसको थोड़ा सा आप इस तरह से रोस्ट कर देते हो तो फिर ये भी किया। और फिर बाद में ये सारे के सारे ही ड्राई फ्रूट इकट्ठा कर दिए और फिर इसको मिक्सर जार में हमने पीस दिया। मैंने इनको बोला था कि थोड़ा दरदरा ही रखना, लेकिन इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही इसको पाउडर बना दिया, पर चलो कोई बात नहीं। इसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे बन रही है चाशनी। तो इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग बना रहे थे, जितना है उस हिसाब से मैंने थोड़ा कम ही मीठा रखा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में भी अपनी मिठास होती ही है। तो लगभग 5 का चम्मच लिए थे और उसी हिसाब से फिर चीनी ऐड की और ये बहुत ही जल्दी मतलब बन के रेडी हो गई। फिर ये सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल दिए मैंने इसके अंदर। साथ में ये है जी वो मखाने का पाउडर, वो मैंने तैयार कर दिया था ना सारा ही पहले से, इसी तरह से था, तो फिर ये मैंने इसी तरह से ऐड कर दिया। और फिर बस फटाफट से चलाया इसको, क्योंकि ज़्यादा देर अगर यहाँ पे रखूँगी तो चिपकने लग जाएगा पैन के साथ। और बस फिर मैंने इसको, ये घी लगाया हुआ था प्लेट में, तो उसमें ट्रांसफ़र कर दिया और फिर अच्छी तरह से इसको सेट कर दिया। फिर गीला गीला जैसे ये है, इधर ही मैंने इसको कट लगा दिया, मतलब जैसे हमारी बर्फ़ी होती है, ताकि फिर बाद में निकालने में इजी हो जाए। और ये बन रहे हैं चावल। चावल को आजकल हम लोग ना पानी निकाल करके उस तरह से बनाते हैं, तो उस तरह से ये मैंने डाले। बाकी अब ये कुट्टू के आटे की पूरियाँ बनाने जा रहे हैं। तो ये आटा मैंने इनसे मंगवाया हुआ था, एक साइड से इसमें छेद था, मुझे लगता है कि कहीं मतलब वहीं पे गड़बड़ कुछ होगी। तो फिर चलिए मैं क्या, अब आ गया है तो जो भी है, तो कुट्टू का आटा छान लिया। फिर इसमें मैंने थोड़े से ये मसाले, नमक वगैरह सब ऐड कर दिया। यहाँ पर चावल भी रेडी हो गए थे, तो इसका पानी मैंने निकाल दिया और इसको रख दिया थोड़ी देर के लिए ढक के। बाकी यहाँ पे देखिए ये तड़का लग रहा है, आलू बॉईल करने के लिए डाल दिए थे, वो छीले। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए अदरक इसमें मैंने ऐड किया। जीरा नहीं था और इनको लाने की भी याद नहीं रही थी, तो जीरा नहीं कहीं पे यूज़ किया। बाकी फिर जिस तरह से कड़ी में मसाले तैयार किए थे ना, उसी तरह से यहाँ पर भी मसाले तैयार करके तड़के में डाल दिए। और इधर फिर ये देखिए गर्मा गर्म बस अभी उबले थे आलू। एक्चुअली मेरे को शुरू में ही आलू डालने की याद नहीं रही थी ना, तो फिर बाद में मैंने डाले। फिर जल्दी में फिर ये मतलब ठंडे पानी में ट्रांसफ़र करके उस तरह से फिर कुछ सब्जी में डाल दिए तड़के में। और कुछ फिर यहाँ पे जो कुट्टू का आटा है ना, तो उसके अंदर 2 कर आलू वैसे डाल दिए, तो पूरी बड़ी टेस्टी बनती है उस तरह से। और ये फिर सब्जी बिल्कुल देखिए कहीं पर भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि मसाले भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए और कुछ खास ऐड भी नहीं किया, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे नेचुरल इस तरह इतना टेस्टी बना था ना, कि बाद में ये भी बोले कि बोला हम लोग क्यों इतना खर्चा करते हैं जब इतना अच्छा टेस्टी खाना बिना उसके भी बन जाता है। तो मैं क्या, चलिए आज प्रभु की कृपा है ना। और बाकी फिर आटा मैंने थोड़ा तैयार किया और उसके बाद फिर यहाँ पे चढ़ा दिया था। ये नॉन स्टिक ही है ये पैन, तो फटाफट से फिर लग गई यहाँ पे पूरी भी तलने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। इससे पहले हम लोग अपने ही उसमें लगे हुए थे, जैसे मिट्टू शानवी गाना बने हुए थे, फिर वो अपना वो थोड़ा इंजॉय कर रहे थे, मतलब डांस वांस कर रहे थे, गाने सुने हमने काफ़ी देर तक। तो जैसे मतलब बच्चों का बर्थडे होता है ना घर पे, वैसे ही सेम आज हमने भी कान्हा जी का बर्थडे मतलब यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो सेम टू सेम वैसे ही सारी चीज़ें, जैसे मतलब मिट्टू शानवी के बर्थडे पे मैं बहुत सारी डिशेस बनाती हूँ ना, तो उसी तरह से ये देखिए बर्फ़ी कितनी अच्छे से सेट हुई थी ना, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। बस वो चिया सीड क्योंकि मिट्टू शानवी की पकड़ में आ जाते हैं ना, तो बस वो फिर बोल रहे कि मम्मा इसमें बीज लग रहे हैं मेरे को। मैं क्या, नहीं बस ऐसे धोखा हो रहा होगा आपको, नहीं है इसमें बीज, पर हाँ भी नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो वो हटा दूंगी। तो फिर तो मतलब कि इतनी टेस्टी बनती है। टेस्टी ये भी बहुत थी। काजू अगर थोड़ा और ज़्यादा डाल लो ना तो भी थोड़ा अलग, मतलब वही काजू कतली वाला फ्लेवर आ जाएगा। तो ऐसा है। बाकी फिर जो भी खाना बना था किसी ने भी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था, चखा नहीं था जो भी था। मैं क्या, पहले हम वहीं पे भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और मतलब बड़ा अच्छा सा भी लगता है ना। मिट्टू शानवी के बर्थडे पे भी जब पंडित बुलाए होते हैं ना, तो बस यही हाल होता है कि हम खाना बना देते हैं सारा, लेकिन बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया होता है। फिर बाद में जब पंडित चढ़ा लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर टेस्ट कर रहे होते हैं। तो वही वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ आज भी मतलब घर के ही बच्चों का बर्थडे है।
तो ऐसा ऐसा हुआ। और बाकी फिर जो भी खाना था फिर वो मैंने यहाँ पे ये देखिए कटोरियों में लगाया, जो भी बनाया था हमने। और उसके बाद फिर चल पड़े जी। ये देखिए यहाँ पे देखिए हमने जो भी जुगाड़ हमने कर रखे थे वही। और ऐसा नहीं था कि हमने पहले से कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी, बस एक्चुअली मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी ना, और दूसरा कि फास्ट नहीं था मेरा उसी तबीयत ख़राब की वजह से। तो फिर पर चलो जो भी है, भगवान जी ये सब नहीं देखते। मैं ये मानती हूँ कि दिल से श्रद्धा से आप जो भी करो ना तो भगवान जी उसी में खुश हो जाते हैं। बस श्रद्धा होनी चाहिए और आपका दिल होना चाहिए। ये हमारे कान्हा जी हैं। ये बड़ा कान्हा है और ये छोटा कान्हा है। तो कान्हा जी कैसे हो आप? हम ठीक है, आप कैसे हो? हैप्पी जन्माष्टमी। यार मेरी धुन सुन लीजिए। हमारे पर कृपा रखना। और ये आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया हुआ है, तो इसको जरा स्वीकार करना। जय जय कन्हैया लाल की। फिर से बोलो। हाथी घोड़ा की जय, कन्हैया लाल की जय। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो वैसे भी भगवान जी हमें खूब बुद्धि देना, हमारी पढ़ाई अच्छे से हो, हमें बुद्धि देना ताकि हम खूब पढ़ें, आगे जिंदगी में तरक्की करें। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ करना, अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखना, ठीक है? और भगवान जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। ठीक है, राधे राधे। पता क्या होता है, जो आज हमने ये बनाया हुआ है, देखो जब टमाटर इतने महंगे थे तब हम भी मतलब कि सोचते कि बिना टमाटर के सब्जी नहीं बनेगी, वो नहीं बनेगा, टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन आज जो ये बनाया हुआ है इसके अंदर ना प्याज है, ना टमाटर है, ना लहसुन है, ना लहसुन है। सिंपल बनाई हो तो और तब भी कितनी टेस्टी बनी हुई है। खा के बताओ कितनी टेस्टी बनी। बहुत गजब का है ना। गजब क्या, पर मजा आ गया वो सच में यार। उसको पूरी के साथ खाओ, पूरी के साथ टेस्टी लगेगी ये। हाँ बेटा, आलू की सब्जी। मुझे पता है। मिठू आपका हो गया, ये तो बड़ी टेस्टी बनी है। खाना खाओ। मेरे को वो ये चाहिए। चावल का पानी है, ये पीच है, ये ठंडा होता है ना, जैसे बॉडी में गर्मी वगैरह हो जाती है। और व्रत तो खैर हमारा किसी का ही नहीं था, जैसे मेरा भी नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी ना, थोड़ा फीवर आया हुआ है। मैंने किया था हाफ टाइम में 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। इसका 1 घंटा व्रत था ना। और मिट्टू कितने घंटे था? 0 घंटे मिट्टू का था। तो ये है। मेरा दिल कर रहा है मम्मा की मालिश, क्योंकि मम्मा की हो रही है सर में दर्द। करो करो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, करो करो। और मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। करो करो, वही बाम से भी करनी है, फिर माथे पे, ठीक है? ठीक है। भाई ऐसे गाना अगर हर माँ को मिल जाए तो और क्या चाहिए। एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। ब्लॉग्स अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।